Students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the एनीमोफिली। एनीमोफिली के बारे पर आज चर्चा करेंगे। एनीमोफिली का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचे। ये मान लीजिए पॉलन ग्रेन है और ये एयर के थ्रू स्टिग्मा तक जाएं, वर्तिकाग्र तक जाएं, तो इसे हम एनीमोफिली या वायु परागण कहते हैं। नाम से पता चल रहा है वायु परागण, वायु द्वारा होने वाला परागण। मतलब जब परागकण वायु के द्वारा या एयर के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचे। व्हेन pollen grains are transferred from anther to the stigma by the air is called anemophily। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर वायु द्वारा पहुंचते हैं तो इस घटना को वायु परागण कहते हैं। तो इस घटना को हम वायु परागण कहते हैं। अच्छा, वायु परागण जल परागण की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। मतलब अगर दोनों में हम तुलना कराएं कि वायु परागण पौधों में ज्यादा मिलेगा कि जल परागण मिलेगा, तो उसमें से रिजल्ट ये आएगा कि वायु परागण मतलब एनीमोफिली ये हाइड्रोफिली की अपेक्षा मतलब जल परागण की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है। तो वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो पराग कण होने चाहिए वो हल्के हों और चिपचिपाहट रहित हों। जाहिर सी बात है, अगर पराग कण हल्के होंगे तो एयर के द्वारा आसानी से वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। नहीं, अगर चिपचिपे होंगे तो कहीं पर ये चिपक जाएंगे और एयर के द्वारा ये उड़ नहीं पाएंगे। तो पराग कण हल्के एवं चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। लिखा है कि जिससे ये हवा के झोंकों के साथ आसानी से संचारित हो जाते हैं। अच्छा, अगर कहीं पर इनमें पंख वंख हों पराग कणों पर तो ये और आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो चीड़ होता है या पाइनस होता है, ये जिम्नोस्पर्म है, इसके पॉलन ग्रेन में पंख पाए जाते हैं। ये विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए इसको याद रखना। पूछा जाता है कि पंखयुक्त परागकण किस पौधे में पाए जाते हैं, तो चीड़ या पाइनस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं। ये जो फ्लावर होते हैं ये छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होंगे। आकर्षण रहित इसीलिए है कि भाई कीट की तो आवश्यकता होती नहीं है इसमें कि कीटों द्वारा परागण की क्रिया हो। जो कीटों द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है वो आकर्षक हुआ करते हैं। तो यहाँ पर पुष्प छोटे और आकर्षण रहित होते हैं। नेक्स्ट है वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो एक लिंगी हुआ करते हैं, क्योंकि इनमें पता है कि पॉलन ग्रेन उड़ करके जाना है, उसी पौधे पर रहना नहीं है। तो इसमें एक लिंगी पुष्प ज्यादातर ये हुआ करते हैं। नेक्स्ट है असंख्य परागकण उत्पन्न होते हैं। मतलब देखिए एयर द्वारा पॉलिनेशन होना है तो ज्यादा से ज्यादा परागकण होते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे परागकण तो व्यर्थ में चले जाएंगे हवा के द्वारा इधर उधर, पुष्प तक बहुत कम ही पहुंच पाएंगे। तो असंख्य परागकण उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मक्का जो होता है मेज या वैज्ञानिक नाम जिया मेज कहते हैं, इसमें 2 करोड़ तथा रूमेक्स नामक पौधे पर 40 करोड़ परागकण प्रति पौधा उत्पन्न होता है। मतलब एक पौधे में रूमेक्स में 40 करोड़ और जियामेज मक्का में 2 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। तो इतने ज्यादा परागकण एनीमोफिली के लिए लगते हैं। नेक्स्ट है कि पुंकेसर के पुतंतु अर्थात फिलामेंट लंबे तथा पतले होते हैं और पुष्प के बाहर निकले रहते हैं, जिससे हवा के झोंकों के साथ आसानी से उड़ सके। भाई पुंकेसर के जो फिलामेंट होंगे वो लंबे होंगे ताकि हवा उन पर लगे और उनके परागकण आसानी से निकल करके उड़ करके वर्तिकाग्र पर पहुंचे। ये इसमें पॉपुलर नामक पौधे पर ये कॉमन रहता है। नेक्स्ट है घास एवं ताड़ आदि में पुष्पों के परागकण अपने पुतंतुओं पर झूलते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। घास है और ताड़ आदि के पुष्पों के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो अपने फिलामेंट पर झूला करते हैं। अर्थात एंथर का जो निवेशन होता है वो मुक्त दोली प्रकार का होता है। एंथर जो खोसे हुए होते हैं फिलामेंट पर, निवेशन का मतलब इंसर्शन, मतलब एंथर पर फिलामेंट, एंथर से फिलामेंट खोसे हुए होते हैं। कैसे? मुक्त दोली प्रकार से, वर्साटाइल इसको कहते हैं, झूलते रहते हैं, जिससे ये सुगमता से हवा में झूल लेते हैं। ठीक, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो ये पूछा जाया करता है, अक्सर पूछा जाता है कि वर्साटाइल ये
इस प्रकार के जो एंथर होते हैं वो किस में मिलते हैं, तो गेहूं वहूं है या घास है, इस पर मिला करता है। नेक्स्ट है, इन पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा, साथ ही वर्तिका भी लंबी होती है, मतलब वर्तिकाग्र भी लंबा होगा और वर्तिका भी लंबी होगी, ताकि ये ग्रहण कर सके पॉलन ग्रेन को। ये इसमें खास बात होती है कि स्टिग्मा भी लॉन्ग होगा और स्टाइल भी लंबी होगी इनकी। ठीक, फिर है यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट कि मक्का के फुंदने अर्थात टैसेल बोलते हैं इनको। ये पूछा था टैसेल किस में पाया जाता है, कई बार नीट एग्जाम में आता है कि टैसेल किस में पाया जाता है, तो ये मक्का में पाया जाता है। टैसेल क्या होते हैं, मक्का में जो बाल जैसी रचनाएं, रेशमी बाल जैसी रचनाएं जो होती हैं उन्हें टैसेल कहते हैं, या हिंदी में फुंदने कहते हैं। तो ये मक्का के जो फुंदने होते हैं, टैसेल होते हैं, ये वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होते हैं, मतलब इनको हम वर्तिका बोलते हैं और वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र लगा रहता है। ये हवा में झूमते रहते हैं ताकि पॉलन ग्रेन को आसानी से ये पकड़ सकें। तो इस प्रकार से ये एयर पॉलिनेशन के बारे पर वीडियो था। इसमें आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ये, और नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।